अब इसमें मैं आपको बताने चल रहा हूँ कंपाउंड इनटू सिंपल सेंटेंस, यानी कंपाउंड सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में बदलना। कंपाउंड सेंटेंस रहेगा और उसको हम सिंपल सेंटेंस में बदलेंगे। यानी इसके पहले वाला जो आपने पढ़ा है सिंपल को कंपाउंड में बदलना, तो अब उसी का उल्टा हो जाएगा। अब कंपाउंड को सिंपल में हम बदलने चल रहे हैं। तो देखिए, वाक्य कंपाउंड में रहेगा, सिंपल में बदलेंगे। तो कंपाउंड सेंटेंस में रहेगा तो दो क्लाज रहेंगे और वो एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुटे रहेंगे। तो अब उस कंजंक्शन को ख़त्म करेंगे और उन दोनों क्लाजों को जोड़ करके एक वाक्य बनाएंगे, अर्थात एक क्रिया होगी। दो क्लाज हैं, माने एक तरह से दो वाक्य हैं, दो क्रियाएं हैं। अब एक क्रिया समाप्त होगी, तो सिंपल सेंटेंस के नियम लगेंगे। अब देखिए, पहला नियम लिखिए। आप लिखें, कॉपी खोल लें, लिखें, यदि कंपाउंड सेंटेंस में दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट एक है, दोनों क्लाज का सब्जेक्ट एक है और एक के बाद दूसरा कार्य हो रहा है, एक कार्य के बाद दूसरा कार्य हो रहा है, अर्थात पहले वाक्य में एक कार्य हो रहा है और ठीक उसी से जुटा हुआ या कुछ गैप दे करके फिर दूसरे वाक्य में दूसरा कार्य हो रहा है, तो ऐसे वाक्यों को हम पार्टिसिपल से जोड़ते हैं। ऐसे वाक्यों को हम पार्टिसिपल में बदलकर जोड़ते हैं। जैसे ही टुक ऑफ हिज क्लोथ्स, वह अपना कपड़ा उतारा, एंड जम्प्ड इनटू द रिवर, और नदी में कूद गया। वह अपना कपड़ा उतार रहा है, वही नदी में कूद रहा है, दोनों काम वही कर रहा है, सब्जेक्ट एक ही है। कपड़ा उतार रहा है, नदी में कूद रहा है, कपड़ा उतारते उतारते अपना कूदेगा, तो काम तुरंत हो रहा है। तो हो जाएगा कि टेकिंग ऑफ, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग हो गया, तो टेकिंग ऑफ हिज क्लोथ्स कामा ही जम्प्ड इनटू द रिवर, अपना कपड़ा उतारते ही वह नदी में कूद गया। आप नाउन या जिरंड से पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके भी बना सकते हैं, तो वहाँ आफ्टर हो जाएगा। आफ्टर तो हो जाएगा आफ्टर टेकिंग ऑफ हिज क्लोथ्स कामा ही जम्प्ड इनटू द रिवर। दोनों तरह से बन सकता है, टेकिंग ऑफ हिज क्लोथ्स ही जम्प्ड इनटू द रिवर, या आफ्टर टेकिंग ऑफ हिज क्लोथ्स ही जम्प्ड इनटू द रिवर। अगर ऑन टेकिंग ऑफ हिज क्लोथ्स ही जम्प्ड इनटू द रिवर बना देंगे तब भी सही होगा। दूसरा नियम लिखिए, यदि कंपाउंड सेंटेंस में दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट अलग अलग है, दोनों क्लाज, वाक्य नहीं बल्कि क्लाज है, दोनों क्लाज का सब्जेक्ट अलग अलग है और उन दोनों वाक्यों में अलग अलग दो कार्य हो रहा है, और एक के बाद दूसरा कार्य हो रहा है, तो वहाँ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते हैं। तो वहाँ सिंपल सेंटेंस बनाते समय नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते हैं। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। द पुलिस अराइव्ड, पुलिस पहुंची, एंड द डकैट्स रैन अवे, और डाकू भाग गए थे। देखिए, एंड से जुटा हुआ है, ऊपर वाला भी एंड से ही जुटा था। कंपाउंड सेंटेंस में दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट अलग हो और एंड से जुटे हों तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते हैं। द पुलिस अराइव्ड एंड द डकैट्स रैन अवे, तो हो जाएगा द पुलिस हैविंग अराइव्ड कामा द डकैट्स रैन अवे। द पुलिस हैविंग अराइव्ड, द डकैट्स रैन अवे। तीसरा लिखिए, यदि कंपाउंड सेंटेंस में बट, स्टिल अथवा एट का प्रयोग किया गया है,
यदि कंपाउंड सेंटेंस में बट, स्टिल अथवा एट का प्रयोग किया गया है तो यह विरोध प्रकट करता है, तो यह विरोध प्रकट करता है। अतः सिंपल सेंटेंस में विरोध के लिए इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग करते हैं, इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग करते हैं। जब इन स्पाइट ऑफ लगाएंगे तो उसके आगे जिरंड आएगा या नाउन आएगा, तो क्रिया को हम जिरंड में बदल देंगे यानी ING लगा देंगे। देखिए, ही नॉट ओनली मेड ए प्रॉमिस, वह केवल वादा ही नहीं किया, सॉरी इसको ये उदाहरण है। ही इज ए फॉरेनर टू इंडिया, ही इज ए फॉरेनर टू इंडिया बट ही स्पीक्स हिंदी, ही इज ए फॉरेनर टू इंडिया बट ही स्पीक्स हिंदी। देखिए, ही इज ए फॉरेनर टू इंडिया, वह भारत के लिए विदेशी है, बट ही स्पीक्स हिंदी, लेकिन फिर भी वह हिंदी बोलता है। विरोध है, भारत के लिए विदेशी है तो हिंदी नहीं जानना चाहिए उसको, लेकिन हिंदी जान रहा है, विरोध है। तो विरोध के लिए सिंपल सेंटेंस बनाते समय इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग करते हैं, तो हो जाएगा इन स्पाइट ऑफ बीइंग, इज है तो इसका बीइंग हो जाएगा। इन स्पाइट ऑफ चिरंट बनाएंगे तो बीइंग हो जाएगा। इन स्पाइट ऑफ बीइंग ए फॉरेनर टू इंडिया कामा ही स्पीक्स हिंदी, इन स्पाइट ऑफ बीइंग ए फॉरेनर टू इंडिया कामा ही स्पीक्स हिंदी बन गया। यानी जब दो विरोधी वाक्य रहेंगे बट स्टिल एट से जुड़े रहेंगे तो इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग करेंगे। अगला लिखिए, यदि कंपाउंड सेंटेंस में नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग किया गया है, यदि कंपाउंड सेंटेंस में नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग किया गया है तो सिंपल सेंटेंस में बिसाइड्स का प्रयोग करते हैं। सिंपल सेंटेंस बनाते समय बिसाइड्स का प्रयोग करते हैं और बिसाइड के बाद नाउन या जिरंड आता है। जैसे ही नॉट ओनली मेड ए प्रॉमिस, वह केवल वादा ही नहीं किया, बट आल्सो केप्ट इट, बल्कि इसको पूरा भी किया, अपने वादे को पर कायम रहा। तो नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग है, तो यहाँ बिसाइड्स लगेगा तो हो जाएगा बिसाइड्स और उसी के बाद जिरंड या नाउन आएगा तो नाउन बनेगा नहीं। मेड का जो है जिरंड बना दीजिए तो इसके मूल रूप में ING हो जाएगा, तो हो जाएगा बिसाइड्स मेकिंग ए प्रॉमिस कामा ही केप्ट इट, यानी वादा के अतिरिक्त ही केप्ट इट, वह इसे पूरा भी किया, वादा करने के अतिरिक्त वह इसे पूरा भी किया। तो इस प्रकार हमने आपको बताया। अब आगे आप देखें उदाहरण। हाँ, अगला एक नियम लिख लीजिए, यदि कंपाउंड सेंटेंस में आर, अदरवाइज अथवा एल्स का प्रयोग किया गया है, यदि कंपाउंड सेंटेंस में आर, अदरवाइज अथवा एल्स का प्रयोग किया गया है तो यह विकल्प की ओर संकेत करता है, यह विकल्प की ओर संकेत करता है। अतः सिंपल सेंटेंस बनाते समय इसमें इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं, इसमें इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। इन्फिनिटिव माने 2+ वर्ब, अथवा विदाउट का प्रयोग करते हैं। विदाउट माने बिना, प्रीपोजिशन, विदाउट प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो विदाउट के बाद नाउन या जिरंड आना चाहिए, विदाउट के बाद नाउन या जिरंड आना चाहिए। उदाहरण देखिए, यू मस्ट वर्क हार्ड, आर
यू विल नॉट पास, या अदरवाइज यू विल नॉट पास, या एल्स यू विल नॉट पास, तीनों का अर्थ एक ही है। यू मस्ट वर्क हार्ड आर अदरवाइज एल्स यू विल नॉट पास। तुम्हें निश्चित रूप से कठिन परिश्रम करना चाहिए, अन्यथा तुम उत्तीर्ण नहीं होगे। तो सिंपल सेंटेंस बनाते समय इसमें इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाएगा, तो क्या हो जाएगा? यू मस्ट वर्क हार्ड टू पास, यू मस्ट वर्क हार्ड टू पास। तुम्हें पास होने के लिए निश्चित रूप से कठिन परिश्रम करना चाहिए। ऐसे भी हो सकता है, यू विल नॉट, यू मस्ट वर्क हार्ड टू पास हो गया, विदाउट का प्रयोग करके बना सकते हैं, यू विल नॉट पास विदाउट हार्ड वर्क, यू विल नॉट पास, तुम पास नहीं होगे विदाउट हार्ड वर्क, बिना कठिन परिश्रम किए। विदाउट के बाद हार्ड वर्क नाउन आ गया। जेंड भी लगा सकते हैं, आर विदाउट वर्किंग हार्ड, या ऐसे भी हो सकता है, यू विल नॉट पास विदाउट वर्किंग हार्ड, यू विल नॉट पास विदाउट वर्किंग हार्ड, ऐसे भी हो जाएगा। विदाउट वर्किंग हार्ड को पहले भी लगा सकते हैं, विदाउट वर्किंग हार्ड यू विल नॉट पास, बिना कठिन परिश्रम किए तुम पास नहीं होगे, तो ये बना सकते हैं। अब लिखिए, यदि कंपाउंड सेंटेंस में सो देयरफॉर या हेंस का प्रयोग किया गया है, सो देयरफॉर या हेंस का प्रयोग किया गया है, तो सिंपल सेंटेंस में बदलते समय ड्यू टू, ओइंग टू, ड्यू टू, ओइंग टू, ऑन अकाउंट ऑफ या बिकॉज ऑफ का प्रयोग करते हैं, बिकॉज ऑफ का प्रयोग करते हैं। और इन सभी के बाद नाउन आता है, चिरंड नहीं आता है, नाउन आता है। और इन सभी के बाद नाउन आता है। अब चूंकि ये सभी के सभी जो है सो देयरफॉर हेंस है, तो परिणाम है, परिणाम का उल्टा करते हैं तो कारण होता है। और सिंपल सेंटेंस में कारण के लिए क्या आता है? ड्यू टू, ओइंग टू, ऑन अकाउंट ऑफ, बिकॉज ऑफ। तो ये चारों लगा सकते हैं। जैसे एक उदाहरण देखिए, सी इज वेरी वीक, वह बहुत कमज़ोर है। सो इसलिए शी शुड नॉट वर्क हार्ड, इसलिए उसे कठिन परिश्रम नहीं करना चाहिए। वह बहुत कमज़ोर है, इसलिए उसे कठिन परिश्रम नहीं करना चाहिए। उसे कठिन परिश्रम नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि वह कमज़ोर है। यानी उसका कारण क्या है? कमजोरी, नाउन आएगा। तो कमजोरी की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? वीकनेस। तो हो जाएगा ड्यू टू वीकनेस कामा शी शुड नॉट वर्क हार्ड, ड्यू टू वीकनेस कामा शी शुड नॉट वर्क हार्ड, ओइंग टू वीकनेस शी शुड नॉट वर्क हार्ड, on account of weakness she should not work hard, because of weakness she should not work hard। तो इस प्रकार हमने आपको बताया। वैसे आप समझ लीजिए मुख्य रूप से कंपाउंड सेंटेंस में 4 ही कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं विरोध प्रकट करने वाले। तो जब जो बट स्टीलेट से जुटे रहते हैं, तो जो विरोध करने वाले बट स्टीलेट से जुटे हैं उसको जब सिंपल में बनाएंगे तो सिंपल में विरोधी वाक्य के लिए क्या प्रयोग होता है? इन स्पाइट ऑफ का। तो इन स्पाइट ऑफ से बनेगा। दूसरा होता है परिणाम या कारण प्रदर्शित करने वाले कंजंक्शन, जिसमें सो, देयरफॉर, हेंस और फार आता है। तो ये कारण प्रदर्शित होते हैं, परिणाम भी कारण होता है। तो इसके लिए सिंपल सेंटेंस में कारण वाले कौन कौन हैं? ड्यू टू, ओइंग टू, ऑन अकाउंट ऑफ और बिकॉज ऑफ, इनका प्रयोग होगा। इनके बाद जो है नाउन आएगा। विकल्प वाले हैं, विकल्प में जो है विकल्प वाले कंजंक्शन है अल्टरनेटिव कंजंक्शन, जिसमें क्या आता है? अतो, आर, अदरवाइज, एल्स आता है, या आर, आइदर आर आता है। तो ऐसे आने पर उनको इन्फिनेटिव में बदल देते हैं या विदाउट का प्रयोग कर देते हैं। विकल्प वाले को इन्फिनेटिव या विदाउट का प्रयोग करके बनाते हैं।
और इसके बाद कुमुलेटिव कंजंक्शन है जिसमें एंड आता है, एज वेल एज आता है, और बोथ एंड आता है, नॉट ओनली बट आल्सो आता है। तो एंड से जुटा रहेगा, तो अगर सब्जेक्ट एक ही है दोनों क्लास का तो पार्टिसिपल का प्रयोग होगा, और जब दोनों का सब्जेक्ट अलग अलग है तो फिर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग होगा। उदाहरण दिया गया है आपको, देखें। और यदि नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग किया गया है तो बिसाइड्स का प्रयोग होगा। सिंपल सेंटेंस बनाते समय बिसाइड्स का प्रयोग होगा, ये भी उदाहरण दिया गया है, बिसाइड्स का प्रयोग होगा। इस प्रकार हम देख लेते हैं और इसी के अनुसार हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। इसलिए अब ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्लियर हो गया होगा। 2-4 उदाहरण और देख लीजिए आप, आपको सुना दूं तो उससे और क्लियर हो जाएगा। देखिए, जैसे ही टुक हिज गन एंड स्टार्टेड फायरिंग, वह अपनी बंदूक लिया और फायरिंग शुरू कर दिया। दोनों काम वही कर रहा है, पार्टिसिपल हो जाएगा। बंदूक लेते ही फायरिंग शुरू कर दिया। टेकिंग हिज गन ही स्टार्टेड फायरिंग। ही लेबर्ड हार्ड बट ही फेल्ड, वह कठिन परिश्रम किया लेकिन असफल हो गया। विरोध है तो क्या हो जाएगा, इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग होगा विरोध के लिए। इन स्पाइट ऑफ हार्ड लेबर नाउन बन गया। इन स्पाइट ऑफ हार्ड लेबर, कठिन परिश्रम के बावजूद भी ही फेल्ड, वह असफल हो गया। द सन रोज एंड द बर्ड्स बिगेन टू सिंग, सूरज निकला और चिड़िया गीत गाना शुरू कर दी। दोनों का सब्जेक्ट अलग अलग है, द सन और द बर्ड्स, एक के बाद एक काम हो रहा है, एंड से जुटा है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट हो जाएगा। द सन हैविंग राइजन कामा द बर्ड्स बिगेन टू सिंग। डू इट आर यू विल डाई, इसे करो अन्यथा तुम मर जाओगे। देख रहे हो, आर का प्रयोग है, इन्फिनेटिव का प्रयोग हो सकता है, तो हो जाएगा डू इट टू स्केप द पनिशमेंट, टू स्केप द डेथ। डू इट, इसे करो, टू स्केप द डेथ, मृत्यु से बचने के लिए। अगर स्केप भूल नहीं लगा पाते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, डू इट नॉट टू डाई, इसे करो नॉट टू डाई, न मरने के लिए, न मरने के लिए करो, ये भी हो जाएगा। विदाउट का भी प्रयोग कर सकते हैं, यू विल डाई, तुम मर जाओगे, विदाउट डूइंग इट, बिना इसे किए, ऐसे भी बना सकते हैं। सी इज वेरी वीक एंड सो सी, नहीं, ही इज स्ट्रांग बट ही इज ए कावर्ड, बट विरोध है, इन स्पाइट ऑफ हो जाएगा, तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग स्ट्रांग ही इज कावर्ड बन जाएगा। ही इज लेजी सो ही डज नॉट डू एनी वर्क, ही इज लेजी, वह आलसी है, सो ही डज नॉट डू एनी वर्क, इसलिए उसे कोई काम नहीं करना चाहिए। तो यहाँ जो है कारण है, तो क्या हो जाएगा, ड्यू टू लेजीनेस कामा ही डज नॉट डू एनी वर्क। ही इज हैंडसम बट ही इज वांटिंग इन कैरेक्टर, विरोध है, तो हो जाएगा इन स्पाइट ऑफ बीइंग हैंडसम ही इज वांटिंग इन कैरेक्टर। ही वॉज नॉट ओनली प्रेज्ड बट ऑल्सो अवॉर्डेड ए प्राइज, ही वॉज नॉट ओनली प्रेज्ड, नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग है, बिसाइड्स का प्रयोग होगा, तो क्या हो जाएगा, बिसाइड्स बीइंग प्रेज्ड कामा ही वॉज awarded a prize, besides being praised he was awarded a prize। hire a taxi, एक टैक्सी किराए पर ले लो, अदरवाइज यू विल नॉट कैच द ट्रेन, अन्यथा तुम ट्रेन को नहीं पकड़ सकते हो, अदरवाइज लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव का प्रयोग कर सकते हैं। हायर ए टैक्सी टू कैच द ट्रेन, हायर ए टैक्सी, एक टैक्सी हायर कर लो, टू कैच द ट्रेन। यू विल नॉट कैच द ट्रेन विदाउट हायरिंग ए टैक्सी, विदाउट का भी प्रयोग कर सकते हैं। ओबे मी,
आर यू विल बी पनिश्ड, मेरे आज्ञा का पालन करो अन्यथा तुम दंडित किए जाओगे। ओबे मी आर यू विल बी पनिश्ड, आर का प्रयोग है तो क्या हो जाएगा, ओबे मी टू escape द पनिशमेंट, ओबे मी नॉट टू बी पनिश्ड, ऐसे बना सकते हैं। तो इस प्रकार मैंने आपको ये बताया और ये समाप्त हो गया। यानी सिंपल को कॉम्प्लेक्स में और कॉम्प्लेक्स को सिंपल में, ये दोनों चीज़ें मैंने आपको 2 वीडियो में पढ़ा दिया। आप समझ गए होंगे। अब आप इस पर अपने कमेंट्स लिखें, सुनें। धन्यवाद।